फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिवर सिस्टम। उसमें हमने कवर की थी चिनाब एंड रावी। तो आज हम कवर करेंगे व्यास, सतलुज एंड यमुना। तो स्टार्ट करते हैं व्यास से। तो जो व्यास रिवर है हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हमारी रोहतांग पास से निकलती है। ये कम्बिनेशन है 3 लेक्स का, एक व्यास कुंड का, एक भृगु लेक का और एक दशर लेक। इन तीनों के वाटर का मर्ज होके ये व्यास रिवर फॉर्म होती है। फिर ये कुल्लू में ओरिजिनेट होती है, कुल्लू में रोहतांग पास के पास से, जिसको भृगुतुंग भी बोलते हैं। रोहतांग पास को वहां से ओरिजिनेट होती है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहले हमारी फौजल रिवर है, वो मिलती है इसकी ट्रिब्यूटरी। मनाली के पास इसकी फौजल रिवर है, वहां मिलती है। ये मनाली के आगे थोड़ा सा आगे जाए तो वहाँ सुलंग नाला, वो भी एक नाला है और वो भी लिटिल बिट ट्रिब्यूटरी है, वो भी इसी रिवर में मिलती है। तो उसको भी ये बोला जाता है। जो जगत सुख है वो इसके सेटलमेंट है ब्यास रिवर के। मनाली भी व्यास रिवर की सेटलमेंट मानी जाती है। फिर जब ये डाउन स्ट्रीम फ्लो करती है, फिर इसमें हमारे एक प्लेस आता है नगर। नगर में हमारा रॉरिक आर्ट गैलरी है और नगर कैसल भी है। जो कुल्लू के राजा के टाइम का जो कैसल हुआ करता था, वो भी वहाँ पे अभी भी है। फिर उससे आगे आएंगे तो वहाँ में कुल्लू में हमारी सरावरी रिवर है, जिसको बोला जाता है कि ये बहुत तबाही मचाती है कुल्लू में। तो कुल्लू किस बैंक के रिवर पे है? ब्यास के और सरावरी रिवर की कॉन्फ्लिक्ट में कुल्लू माना जाता है। फिर उससे आगे डाउन स्ट्रीम फ्लो करते हुए फिर इसमें अलग जो सेकंड इसकी ट्रिब्यूटरी आती है, वो आती है पार्वती। मेन ट्रिब्यूटरी आती है जो इसकी, वो है पार्वती। पार्वती हमारी निकलती है मातलाई लेक से। पार्वती ओरिजिनेट होती है मातलाई लेक से और ये डाउन स्ट्रीम फ्लो करती है। फिर इसके इन बिटवीन जो सेटलमेंट्स आती है वो आती है खीर गंगा, जो काफ़ी फेमस ट्रैकिंग पॉइंट भी माना गया है। फिर ये मणिकरण होते हुए, कसोल होते हुए, आगे भुंतर होते हुए व्यास में मिलती है। तो जो आपका मणिकरण है, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, वो भी आपकी पार्वती रिवर की सेटलमेंट है। कसोल है, काफ़ी टूरिस्ट पॉइंट है, वो भी आपका पार्वती रिवर की सेटलमेंट है। मलाना जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक जो हमारी है, वो भी मलाना है। और वहाँ से भी एक मलाना नाला आता है, जहाँ पे हमारा मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। और इन दोनों की रिवर की कॉन्फ्लिक्ट से आके ये ब्यास में मर्ज होती है। और ये भुंतर में, जहाँ हमारा एयरपोर्ट भी है, वहाँ पे ये ब्यास में मिलती है। इसी के साथ यहाँ पे भुंतर और कसोल के बीच में एक हरला रिवर है, वो भी इसी रिवर में मर्ज होती है। फिर आगे फ्लो करती हुई बेजोरा में ये कुल्लू को छोड़ के मंडी में एंटर करती है। इन दोनों की बाउंड्री पे फ्लो करती है। बेसिकली ये मंडी में एंटर करती है, बेजोरा में। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि जो आपकी व्यास रिवर है वो कुल्लू कहाँ पे छोड़ती है कुल्लू को? तो वो बेजोरा में छोड़ती है और मंडी में एंटर करती है। यहीं पे जब बेजोरा के पास यहाँ पे इसको सैंज रिवर भी मिलती है और तीर्थन रिवर भी मिलती है, जिसमें हमारे सैंज भी हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। और यहीं पे हमारा लार्जी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। इन बिटवीन जो लार्जी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले न्यूज़ में था। वहाँ पे कुछ बच्चे डूबे भी थे वाटर फ्लो की वजह से। तो इस तरीके से ये हमारी जो इसकी रिवर सिस्टम रही, ये थी कुल्लू की। अब इस कुल्लू की रिवर सिस्टम को याद करने के लिए कि भाई इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है कि सिर्फ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की कैसे कैसे ब्यास की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो तीर्थन ने फौजी का सारा माल पार्वती से हर लिया। इस ट्रिक से आप इसकी सारी ट्रिब्यूटरी कुल्लू की याद कर सकते हैं। जैसे तीर्थन ने फौजी, सेकंड कौन सी है हमारी? फौजल का सारा सरावरी, ठीक है जी। फिर आगे माल से होगी मलाना, ठीक है। फिर पार्वती आपको पता है, पार्वती नॉर्मल। फिर आगे से होगी सैंज और हरलिया से वो हमारा हरला, ठीक है जी। इस ट्रिक से आप ये कुल्लू की सारी ट्रिब्यूटरी याद कर सकते हो और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ है और किस फ्लो में डायरेक्शन करती है, किस में कौन सी मर्ज होती है। फिर चलते हैं हम आगे मंडी। तो मंडी में ये बेजोरा में एंटर करती है, उससे आगे फ्लो करती है। फिर पंडो एक और डैम है जो आर्टिफिशियल डैम भी माना जाता है, आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल की। यहाँ पे हमारा सतलुज और व्यास लिंक बना है, जो सलापड़ में मिलता है। मतलब व्यास का पानी सतलुज में मिलाया जाता है थ्रू अ टनल ऑफ 35 किलोमीटर टनल है ये। वहाँ से ये डाइवर्ट किया जाता है पानी और जो सलापड़ में निकलता है। तो अब मंडी में कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है? मंडी में इसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी ऊहल रहेगी, जो कि हमारे यहाँ कांगड़ा लोअर हिल कांगड़ा से निकलती है ऊहल पे, जहाँ पे फर्स्ट शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट 1932 में हिमाचल का बना था। और इसी पे ऊहल 2 प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पर हमारा बरोट वैली भी है, काफ़ी फेमस वैली है। और यहाँ पे ट्रॉट फिश काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ट्रॉट फिश फार्म भी है यहाँ पे।
उहल में, और ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद आती है सुकेती। सुकेती ब्यास की ट्रिब्यूटरी मंडी में है, और यहाँ पे हमारा पंचप्रवक्ता टेम्पल है। जब आप कभी मंडी जाएं तो वहाँ पे पुल के साथ एक टेम्पल है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट पे है वो है सुकेती और ब्यास के कॉन्फ्लिक्ट पे पंचप्रवक्ता टेम्पल है। फिर सोन हमारी यहीं पे मंडी की ट्रिब्यूटरी है, और पाकर है, लूनी है। इस तरीके से यहाँ पे हमारी 5 ट्रिब्यूटरीज रही है। तो अब इसकी ट्रिब्यूटरी कैसे याद करनी है कि मंडी में कौन कौन सी है, तो ये है उहल, सुकेती, कासन, बाकर। उहल, सुकेती, कासन, बाकर, और लूनी तो आपको नॉर्मल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे 2 प्रोजेक्ट है, शानन हाइटर प्रोजेक्ट है, उहल प्रोजेक्ट 2 है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब ये एंटर करेगी हमारा कांगड़ा में। कांगड़ा में एंटर करती है और मंडी को कहाँ छोड़ती है, संधोल। संधोल एरिया है, वहाँ पे ये मंडी को छोड़ती है और कांगड़ा में एंटर करती है। ये हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। तो जैसे सुजानपुर टीरा है वो भी आपका रिवर के साथ है, और नदौन है वो भी आपका ब्यास रिवर के नियर बाय है। ठीक है, फिर अब ये मंडी में कांगड़ा में आई है। अब कांगड़ा में इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है और कहाँ कहाँ से इसमें, तो उसको शुरू करते हैं। पहले यहाँ चक्की। चक्की जो है आपकी चंबा और कांगड़ा के बॉर्डर से आती है, और ये इसको आउटर लेयर में मिलती है, आउटर बॉर्डर पे मिलती है। मिर्थल के पास ये आपको ब्यास रिवर में मिलती है, जहाँ से ये आउट होती है पौंग डैम बनाने के बाद। फिर यहाँ पे पौंग डैम है हमारा। पौंग डैम काफ़ी बड़ा फेमस डैम है। ये हमारा महाराणा प्रताप सागर डैम बोला जाता है। ये हमारी रमसार साइट भी है। और यहाँ पर हमारी बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पे हमारा रेड नेक ग्रैब मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि भाई रेड नेक ग्रैब कहाँ, कौन से रमसार साइट में मिलता है और कौन सी सेंचुरी में, तो बर्ड सेंचुरी है ये। और यहाँ पे हमारा ये बताते हैं, ये राजस्थान और हिमाचल में ही मैक्सिमम पाए जाते हैं। फिर आती है इसकी सेकेंड ट्रिब्यूटरी बाणगंगा। बाणगंगा भी लोअर अपर हिल्स ऑफ कांगड़ा से निकलती है, और ये भी मर्ज करती है इधर ही। इसमें सेकेंड आती है बनेर। बनेर है और जो बाणगंगा है, उन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हमारा कांगड़ा फोर्ट है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कांगड़ा फोर्ट कौन कौन सी 2 रिवर के कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वो बनेर और बाणगंगा के कॉन्फ्लिक्ट में बना है। जो बनेर है वो हमारी कहाँ, चामुंडा देवी टेम्पल है जो उसके राइट बैंक पे है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा चामुंडा देवी टेम्पल के साथ जो रिवर है वो है हमारी बनेर। ठीक है, फिर आती है हमारी गज। गज भी हमारी ऊना और हमीरपुर के बॉर्डर के पास से निकलती है, और ये ब्यास में मिलती है। फिर आती है हमारी डेहर। डेहर ही हमारी नदौन के पास ब्यास में मिलती है। फिर न्यूगल भी है, वो भी कांगड़ा से निकलती है, और वो सुजानपुर टीला के पास मिलती है। फिर आती है बिनवा। बिनवा जो रिवर है वो बैजनाथ टेम्पल के लेफ्ट बैंक में, मतलब जो बैजनाथ टेम्पल है वो लेफ्ट बैंक पे है बिनवा रिवर के, वहां से ओरिजिनेट करती है और ये ब्यास में मिलती है। इस तरीके से ये हमारी ब्यास की ट्रिब्यूटरी। अब इसको जो हमारी कांगड़ा की ट्रिब्यूटरीज है, कांगड़ा में जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, उसको कैसे याद करना है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। जैसे गजनी की चक्की, बिन वजह न्यूगल खड़पे ढेर। तो गजनी से गज, ठीक है जी, गजनी के गज। फिर की चक्की, चक्की हमारी ट्रिब्यूटरी है। बिनवा, बिन वजह से, बिन वजह मतलब बिनवा, ठीक है जी। बिन वजह से न्यूगल, उसके बाद आएगी न्यूगल, न्यूगल खड़ पे ढेर, डेहर ढेर होगी। और बाकी जो ये 2 ट्रिब्यूटरी, इसको आपने ऐसे याद रखना है कि कांगड़ा फोर्ट बाणगंगा और बनेर से होती है। ठीक है जी। अब इसके आगे मेन ट्रिब्यूटरीज करते हैं इसकी। जैसे मैंने आपको बताया कुल्लू में कौन कौन सी है, तीर्थन है, फौजल है, सरावरी है, मलाना है, पार्वती है, हरला है, सेंच है। फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद हमारी बिजोरा में ये कुल्लू को छोड़ के मंडी में एंटर होगी है। ठीक है जी। फिर इसमें आती है ऊहल, सुकेती, सोन, बाकर, लोनी। ठीक है। फिर संधोल में इसने मंडी को छोड़ा, कांगड़ा में एंटर। गज, चक्की, बिनवा, न्यूगल, डेहर, बनेर और बाणगंगा। ठीक है जी। अब इसमें मेन हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन कौन से, मलाना पे भी है। मलाना आपको मैंने ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक साइट भी बता दिया। ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक जो रही है वो मलाना रही है, और भी ये वीड के लिए भी बहुत फेमस है मलाना क्रीम। फिर आती है पार्वती। पार्वती भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है हमारा। सैंज पे हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ऊहल पे शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो ओल्डेस्ट है, और ऊहल 2 है। और यहाँ पे हमारा ट्रॉट फिश भी पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है सुकेती। सुकेती का बताया था मैंने आपको, पंचप्रवक्ता टेम्पल वहाँ पे है, काफ़ी बड़ा ओल्ड टेम्पल है, और इसका आर्किटेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद आती है गज। गज पे भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। बिनवा पे भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और बैजनाथ मंदिर इसके लेफ्ट बैंक पे है। ठीक है। फिर आती है न्यूगल का डेहर। उसके बाद है बनेर। बनेर पे भी आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और बनेर और बाणगंगा के कॉन्फ्लिक्ट पे क्या है, हमारा कांगड़ा फोर्ट है। ठीक है जी। और पोंग डैम, पोंग डैम में हमारे को क्या, रेड नेक ग्रैब मिलता है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और रमसार साइट भी है। इस तरीके से हमारी ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट हुई किसकी, ब्यास की।
पढ़ेंगे सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जैसे हमें पता है ये हिमाचल में ऑरिजिनेट नहीं होती है, ये हिमाचल में एंटर होती है। ये और जहाँ से ओरिजिन है इसका वो है रक्षताल लेक तिब्बत में, वहाँ से ये ओरिजिन होती है। और उसके बाद ये शिपकिला पास के पास शिपकिला में हिमाचल में किन्नौर में एंटर करती है। तो हम इसके फ्लो पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी सही है। तो ये शिपकिला पास से एंटर होती है हिमाचल में किन्नौर में। तो इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है स्पीति रिवर, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। स्पीति रिवर कहाँ से आती है, हमारी कुंजुम पास से आती है, जहाँ में कब्जियान और तांगपो और लिंगती तीन को मिला के ये स्पीति रिवर बनती है। फिर इसकी अलग सेकंड ट्रिब्यूटरी आती है पिन, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। इन तीन ट्रिब्यूटरी के पास यहाँ पे रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है, काफ़ी फेमस हाइड्रो प्रोजेक्ट है हमारा, और लाहौल स्पीति की है, ये लाहौल स्पीति में है। और यहाँ पे हमारी की मोनेस्ट्री, ये भी काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है। काजा हाईएस्ट पीक इधर हाईएस्ट एरिया माना जाता है, इधर काफ़ी हाईएस्ट एरिया ड्राई एरिया है काजा। और धनकार हमारी एक और मोनेस्ट्री है। तो ये सारी मोनेस्ट्री हमारी स्पीति रिवर की सेटलमेंट पर है। और ये हमारी कहाँ नाको लेक है हमारी, वो किन्नौर में है, वो भी इस रिवर के पास है। और ये हमारी नामगिया जो एरिया है वहाँ पर स्पीति और सतलुज मिलती है। स्पीति टोटल फ्लो करती है 122 किलोमीटर इन हिमाचल, और ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है हिमाचल की। 122 किलोमीटर ये फ्लो करती है और लॉन्गेस्ट लेंथ है इसकी। फिर ये आगे चलती है फ्लो करते हुए। फिर इस पे हमारे जो सेटलमेंट है वो है पू है, रिकोंगपियो है, और यहाँ पर हमारा कड़छम वांगटू प्रोजेक्ट कड़छम भी है, कड़छम वांगटू प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। सतलुज पर हमारे काफ़ी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे हैं। कड़छम एरिया आता है, कड़छम में हमारी भाजपा जो भाजपा है वो लोअर किन्नौर से निकल ओरिजिनेट होती है, और चितकुल होते हुए चितकुल एरिया यहाँ पे वहाँ से ओरिजिनेट होती हुई, और ये स्पीति में सतलुज में मिलती है, कहाँ पर कड़छम में। फिर कड़छम से आके यहाँ पे भाभा हाइड्रो प्रोजेक्ट है हमारा। फिर ये कहाँ पे किन्नौर को छोड़ती है और शिमला में एंटर करती है। चौरा एक प्लेस है, वहाँ पे ये किन्नौर को छोड़ के शिमला में एंटर करती है। फिर ज्यूरी रिसेंटली इन न्यूज़ में है, जैसे आपको आजकल पता है वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे, काफ़ी एनएच काफ़ी डैमेज हो चुका है लैंडस्लाइड की वजह से ज्यूरी में। तो फिर वहाँ पे हमारा ज्यूरी से थोड़ा आगे हमारा नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो फर्स्ट एशिया का अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट भी माना जाता है। फिर रामपुर में भी हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, रामपुर भी है, इसके आगे सेटलमेंट एरिया है। फिर निरमंड है, निरमंड भी है। निरमंड में आपको पता होगा कि यहाँ पे बूंदा फेस्ट होता है, जो कि 12 साल में एक बार होता है। निरमंड उसके लिए फेमस है, जो कि हमारा कुल्लू एरिया में आता है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे नीरथ भी है, नीरथ में हमारा सन टेम्पल है, जो एक मात्र सन टेम्पल है हिमाचल का। और शिमला में हमारी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है नोगली खड्ड, ठीक। फिर ये शिमला को छोड़ते हुए जो ये मंडी में एंटर करती है, मंडी में कहाँ एंटर करती है, मंडी में एंटर करती है फिरनू विलेज है, फिरनू वहाँ पे ये शिमला को छोड़ के मंडी में एंटर करती है फिरनू में। फिर वहाँ से आगे फ्लो करती है शिमला और मंडी की बाउंड्री बनाती है, जैसे हमारा तातापानी है हमारा सुन्नी तातापानी। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहाँ पे वो भी सतलुज रिवर के सेटलमेंट एरिया है। फिर वहाँ पे यहाँ पे हमारी 2 ट्रिब्यूटरीज है, इमला और बिमला, जो मंडी की मेन ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है सतलुज की। फिर ये बॉर्डर बनाते हुए सोलन का एरिया है, उसमें भी ये थोड़ा सा एंटर करती है, और गंबर पुल एरिया के आसपास जो आपका गंबर पुल है वहाँ के आसपास उस एरिया में हल्का सा बॉर्डर टच करती है ऑन बाउंड्री। फिर ये कसोल में ये मंडी को छोड़ के बिलासपुर में एंटर करती है। यहाँ पर ही हमारा कोल डैम भी है, जो काफ़ी रिसेंटली कोल डैम बना है और न्यूज़ में भी रहा है। तो कोल डैम भी हमारा थर्मल हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है ये। तो यहाँ पर कसोल में ये बिलासपुर में एंटर करती है। और बिलासपुर में इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज रहेगी, बिलासपुर में इसकी ट्रिब्यूटरीज रहेगी अली, सीर और गंबर। जो गंबर है वो हिमाचल में सोलन से एंटर होती है, सोलन में फॉर्मेशन है उसकी, सीर की भी है और अली खड्ड की भी सोलन में ही फॉर्मेशन है, ओरिजिन है, और वो जाके बिलासपुर में जाके मिलती है सतलुज से। इसी अली खड्ड पे आपका दियोली वाटर फिश फार्म है, जो एशिया का लार्जेस्ट फिश फार्म है, और इसी अली खड्ड पे वो बना है। फिर ये हमारा भाखड़ा डैम फॉर्म करती है बिलासपुर में, और नहला से होते हुए आउट हो जाती है। जो भाखड़ा डैम है वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम माना जाता है, जिसकी हाइट 226 है। बट अब जो आपका टिहरी डैम है उसकी हाइट है 260 मीटर, तो उसको हाईएस्ट ग्रेविटी डैम माना जाता है। इसी के साथ अब इसमें मैंने इसकी ट्रिक फॉर्मेशन की है कि इसकी ट्रिब्यूटरी कैसे कैसे याद करनी है। जैसे अली का सिर गब्बर ने इमला बिमला को दिया, इस तरीके से आप इसकी यहाँ की जो मंडी, बिलासपुर और सोलन की जो ट्रिब्यूटरी है उसको कैसे याद कर सकते हैं। अली का सिर खड्ड,
और गब्बर था यहाँ पे, तो यहाँ गंबर, ठीक है जी। गब्बर ने इमला बिमला मंडी की ट्रिब्यूटरी को दिया। और वैसे ही उसके बाद जो पाकिस्तान ओरिजिनल की जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे आपकी किन्नौर की है और शिमला की है, उसको कैसे याद करना है? तो उसको याद करना है पिन नुगली खड़की वनस्पति है, ठीक है जी। जो पिन है वो नुगली खड़की वनस्पति है। वनस्पति आपको पता होगा, वनस्पति जैसे हमारी आयुर्वेदिक होती है, मतलब जड़ी बूटियाँ, वैसे ही वनस्पति। तो वनस्पति से हम पिन से होगी पिन रिवर, नुगली खड से नुगली खड, वनस्पति से बनस से आपने बास्पा करना है और पति से करना है स्पीति, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपकी जो सतलुज के है वो ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएगी। अब हम इसमें हम पढ़ेंगे सतलुज में कौन कौन से डैम्स है और कौन कौन से कहाँ पे है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे मैंने आपको तांगपो, कब्जियान, पिन, स्पीति, भासपा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है कहाँ पे? किन्नौर पे, ठीक है जी। शिपकी में हमारे को पता है ये एंटर करती है सतलुज। स्पीति और जो सतलुज जहाँ मिलती है उस पॉइंट का नाम है नांगक्या, ठीक। और स्पीति में जो स्पीति रिवर पे है वो रोंगटोंग भी आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है। भासपा पे आपका सतलुज संजय विद्युत योजना है और भासपा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। फिर ये किन्नौर को कहाँ छोड़ती है? चौरा में। और कहाँ एंटर करती है? शिमला में। शिमला में इसकी मेन ट्रिब्यूटर रहेगी नुगली खड्ड, ठीक है। और शिमला को ये कहाँ पे छोड़ती है? फिरनू प्लेस में, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ एंटर करती है? मंडी में। मंडी में तो आप इसकी दो ट्रिब्यूटरीज है इमला और बिमला। फिर मंडी को ये छोड़ती है कसोल में और कहाँ एंटर करती है? बिलासपुर में। बिलासपुर में इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? अली, सियर और गंबरखंड, ठीक है जी। और नैला में ये बिलासपुर को छोड़ के पंजाब में एंटर करती, ठीक है। फिर इस पे हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हो गए? जैसे हमारे प्रोजेक्ट में नाथपा चाकड़ी हो गया, कड़छम वांगटू हो गया, जांगी प्रोजेक्ट हो गया, शोंगटोंग हो गया, कोल डैम हो गया, भाखड़ा डैम हो गया। फिर दियोली जो है, दियोली फिश फार्म है जहाँ पे क्रैब फिश और ट्रॉट फिश दोनों पाई जाती है। वो लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट फिश फार्म माना जाता है। फिर निरमंड, जिस मैंने को बताया, निरमंड है जो यहाँ पे आपका शिमला में आता है, निरमंड और कुल्लू के बॉर्डर पे है। तो वहाँ पे भूडा फेस्ट होता है 12 साल में। और नीरथ है जो वो यहाँ पे रामपुर के पास है, यहाँ पे हमारा एकमात्र सन टेम्पल है। तो इस तरीके से ये हुई हमारी सतलुज की ट्रिब्यूटरीज। अब हम करेंगे यमुना की और ट्रिब्यूटरीज। अब हम पढ़ेंगे यमुना। तो यमुना है वो हमारी उत्तराखंड से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। वहाँ पे बंदरपूंछ नाम का ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री। और यमुनोत्री से होते हुए ये हमारे खादर माजरी है जो वहाँ पे पोंटा के पास, वहाँ ये एंटर करती है हिमाचल में और एग्जिट करती है ताजेवाला में। तो अब जब हिमाचल में एंटर करती है तो इसकी यहाँ पे भी कुछ ट्रिब्यूटरीज रही है। तो कौन कौन सी है? उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर काफ़ी क्लोज है और नेबरिंग स्टेट्स है। तो कुछ रिवर्स हमारी यहाँ से भी फ्लो होती है जो उत्तराखंड में मिलती है और वहाँ पे जाके वो यमुना से फॉर्मेशन करती है। जैसे किन्नौर से होती है हमारी रूपिन और सुपिन, दो ट्रिब्यूटरीज है जो मिलके नैतवाल में मिलती है और वहाँ जाके ये रिवर टॉन्स बनाती है जो कि इसकी काफ़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की, ठीक है जी। फिर उससे आगे टॉन्स में फिर हमारी आती है शिमला से। शिमला से कौन कौन सी निकलती है? बब्बर निकलती है, आंध्रा निकलती है, पटसरी निकलती है। ये 3 ट्रिब्यूटरीज है, मेन ट्रिब्यूटरी है जो हमारी टॉन्स में मिलती है। कहाँ पे? त्यूनी में। तो जो बब्बर है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है हमारी चांसल पीक से। चांसल पीक है वहाँ से निकलती है। उसी के पास यहाँ पर चंद्रनाहन लेक है, वहाँ से ये पब्बर रिवर निकलती है और ये काफ़ी रुद्र रूप में भी निकलती है। रोडू एरिया है जो हमारा, रोडू एरिया में ये काफ़ी डैमेज भी करती है। फिर आती है हमारी आंध्रा निकलती है चिड़गांव एरिया है शिमला में, वहाँ से ये आंध्रा रिवर निकलती है और ये पब्बर में जाके मिलती है। फिर आती है हमारी पटसरी हमारी निकलती है खड़ा पत्थर से और ये भी हमारी कहाँ पे? पब्बर में मिलती है और पब्बर हमारी जाके टॉस में मिलती है, त्यूनी में। फिर आती है इसके आगे ये फ्लो करती हुई बॉर्डर पे, हिमाचल में नहीं फ्लो करती है, ये सारी उत्तराखंड में फ्लो करती हुई बॉर्डर फॉर्म करते हुए हमारी यहाँ पे यमुनोत्री में, यहाँ पे रामघाट पे रामपुर घाट में हमारी मिलती है यमुनोत्री से और यमुना से, ठीक है जी, खादर माजरी में। फिर आती है हमारी जो सोलन और सिरमौर की ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? अब जो हमारी है कुपर पीक से निकलती है गिरी, जो गिरी है ये भी काफ़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी है और मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ये यमुना गिरी है ये सिरमौर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। गिरी निकलती है हमारी कुपर पीक से शिमला से और इसमें हमारे को जो एक और सपोर्ट ट्रिब्यूटरी है वो है अश्नीखंड, जो अश्नीखंड सोलन में है और ये हमारी शिमला से ओरिजिनेट होती है हमारी
टूटीकंडी से, वहाँ से ओरिजिनेट होती हुई ये निकलती है और ये हमारी गिरी पुल में जाके मिलती है गिरी से, और फिर उसके बाद ये आगे जाके फ्लो करती है। इसी की रेणुका है जो वो भी इसी गिरी रिवर के नियर बाय लेक है, काफ़ी नेचुरल लेक है, स्लीपिंग वुमेन बोला जाता है उस लेक को। और इसमें हमारे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है, इसमें मिलती है जलाल। जलाल जो है वो निकलती है दाटी रेंज से, वो भी हमारी गिरी रिवर में मिलती है ददाहू के पास। फिर ये आके रामपुर घाट में यमुना से मिलती है, गिरी रिवर या रामपुर घाट में यमुना से मिलती है। फिर आती है हमारी बाटा। बाटा हमारी जलमूसा के खाला से निकलती है, और ये बाटा मंडी में जाके यमुना से मिलती है। बाटा मंडी एक प्लेस है, वहाँ पे ये यमुना से मिलती है। फिर आती है हमारी मारकंडे। जो मारकंडे है वो हमारी सुकेती फॉसल पार्क है, वहाँ उसके नियर बाय रिवर है, और ये भी हमारी यमुना से मिलती है। और ताजेवाला में यमुना हिमाचल को छोड़ देती है और उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर में एंटर करती है। तो ये सबसे स्मॉल रिवर है हिमाचल की, ये 22 से 14 और 22 किलोमीटर के बीच में फ्लो करती है। तो हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। रुकपिन है, सुकपिन है, जो मिलके फॉर्म बनाती है टॉस। ठीक है, जो टॉस प्लस यमुना कहाँ मिलती है, कलसी में। ठीक है जी, टॉस और यमुना कहाँ मिलती है, कलसी में। ठीक है, उसके बाद आता है पब्बर। पब्बर हमारी चंद्रनाहन लेक के पास चांसल पीक से निकलती है। आंध्रा कहाँ से निकलती है, चिड़गांव से निकलती है। पटसरी हमारी खड़ा पत्थर से ओरिजिनेट होती है। गिरी है, ये सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। असनी खड्ड है जो कहाँ से निकलती है, शिमला से, टूटीकंडी से। जलाल है वो भी हमारी कहाँ से निकलती है, दाटी रेंज से। और बाटा है, बाटा हमारी दाटी धार से निकलती है, जलमूसा के खाला से। और मारकंडा है, मारकंडा हमारी क्यारियादून वैली से निकलती है, और इसके पास कौन सा है, सुकेती फॉसल पार्क है। और जो मैक्सिमम पूछा जाता है सुकेती फॉसल पार्क कहाँ पर है, तो वो मैक्सिमम हम गलत कर देते हैं कि सुकेती है तो शायद मंडी में होगा, बट सुकेती फॉसल पार्क हमारा सिरमौर में है। और सुकेती रिवर पूछा जाए तो वो हमारी मंडी में है। उसके बाद हमारा क्या क्या इसमें मेन जो पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे रेणुका लेक। रेणुका लेक है, स्लीपिंग वुमेन है, आर्टिफिशियल नहीं है कि नेचुरल लेक है। फिर आती है हमारी सुकेती फॉसल पार्क जो मैंने बताया था, मारकंडा रिवर के पास है। और गिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट वो भी हमारा इसी रिवर पे है, गिरी रिवर पे है, जो आगे लेटेस्ट ही अब हुआ है। और ये आगे हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। और वहीं है चंद्रनाहन लेक, जो चंद्रनाहन लेक है वो शिमला में है। तो इस प्रकार से थी हमारा वाटर रिवर सिस्टम था हिमाचल का। हमने सारी रिवर्स करी है, चंद्राभागा, चिनाब करी है हमने, रावी करी है हमने, व्यास करी है, सतलुज की और यमुना करी है। जो स्वान रिवर है वो हमारी सीजनल रिवर माना जाता है, और वो उसको रिवर ऑफ सौरव भी बोला जाता है हिमाचल का। वो हमारी ऊना और ऊना हमीरपुर एरिया में, ऊना महतपुर जो एरिया है वहाँ पे फ्लो करती है, और वो काफ़ी रौद्र रूप में रहती है। मतलब जब हमारी बारिश होती है बरसात के टाइम पे ही वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो में रहती है, अदरवाइज वो सूखी रहती है, इसलिए उसको सीजनल रिवर भी बोला जाता है। तो ये थी हमारे रिवर सिस्टम।